योग दर्शन बताता है कि कैसे पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों या तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। मानव शरीर ब्रह्मांड के समान ही पदार्थों से बना है, इसलिए प्रत्येक कोशिका के माध्यम से इन तत्वों के गुणों को दर्शाता है। स्वर योग में अधिक विस्तृत व्याख्या दी गई है, क्योंकि यह कहता है कि ये तत्व जो अस्तित्व के सूक्ष्म स्तर में छिपे हुए हैं, बाहर जाने वाली सांस की प्रकृति से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। मांडूकोपनिषद प्रश्नोपनिषद शिव स्वरोदय बताते हैं कि 5 तत्व मन से प्राण से और प्राण परम चेतना से विकसित हुए हैं। कहने का मतलब है कि 5 तत्व जो है वो मन से विकसित हुए हैं, और मन जो है प्राण से विकसित हुआ है, और प्राण जो है वो परम चेतना मतलब ईश्वर से विकसित हुए हैं। तत्वों को जानने के लिए पहचानने का उद्देश्य आपको अपनी जागरूकता को उसकी वर्तमान अवस्था से विस्तारित करने में सक्षम बनाना है। इस प्रकार परम स्रोत का अनुभव करना है। अब हम तत्वों को कैसे पहचानें? जब कोई विशेष तत्व सक्रिय होता है तो उसका एक स्वाभाविक सहज श्वास पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप सांस छोड़ने की लंबाई और दिशा से पता लगा सकते हैं कि कौन सा तत्व प्रबल है। उदाहरण के लिए धरती तत्व की लंबाई श्वास में जो है वो 12 अंगुल के समान हो, 12 अंगुल मतलब 9 इंच, और जल तत्व 16 अंगुल 12 इंच, अग्नि तत्व 4 अंगुल 3 इंच, वायु तत्व 8 अंगुल 6 इंच। दिशाएं जो हैं, धरती तत्व जो है वो थोड़ा सामने जो है लंबाई लिए होती है। जल तत्व नीचे की ओर श्वास जाती है, अग्नि तत्व की श्वास ऊपर जाती है, और वायु तत्व की श्वास चारों तरफ फैलती है, आधा इधर आधा उधर, और आकाश तत्व मिश्रित है। प्रत्येक तत्व मुंह में स्वाद को भी प्रभावित करता है। मान लीजिए जब आप कुछ मीठा खाने का मन कर रहे हैं तो आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है। नमकीन खाने का इच्छा है तो जल तत्व है, और अगर गर्म और तीखी चीज़ खाने का मन है तो समझ लीजिए अग्नि तत्व चल रहा है, और अम्लीय और खट्टी चीज़ खाने का मन है तो हवा माने वायु तत्व है, और अगर कड़वा खाने का मन है तो आकाश तत्व है। इनमें से किसी भी सरल परीक्षण से सक्रिय तत्व की पहचान नहीं हो पाती है। नाक से सांस छोड़ते हुए दर्पण पर अगर पूरा दर्पण ढक लेता है तो इसका मतलब पृथ्वी तत्व है। अर्धचंद्राकार जल को इंगित करता है, त्रिभुजाकार आकृति अग्नि को, और अंडाकार आकृति जो है वो वायु को, और छोटे छोटे बिंदु आकाश को इंगित करते हैं। शिरोदय खड़मुखी या योनि मुद्रा का अभ्यास करने की सलाह देता है। शिव सूर्योदय खड़मुखी या योनि मुद्रा की अभ्यास करने का सलाह देता है। चेहरे पर सभी छिद्रों को उंगलियों से सावधानी पूर्वक बंद करें, आँख, कान, नाक, मुंह सब, और भौहों को केंद्र में चिदा का ध्यान जो है भौं केंद्र जो भौहें हैं उसके बीच में ध्यान लगाएं। और अगर आपको रंगीन चक्र दिखाई देता है, पीला रंग तो पृथ्वी तत्व है, सफ़ेद रंग दिखाई देता है तो जल तत्व है, लाल रंग दिखाई देता है तो अग्नि तत्व है, नीला और ग्रे दिखाई देता है तो वायु तत्व है, अगर काला या अस्पष्ट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है आकाश तत्व है। इस तरीके से हम तत्वों को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। हमने तत्वों को पहचानने के लिए आपको 3-4 विधियां बताई हैं, और जो कि बहुत ही सटीक
और बहुत ही अच्छी हैं। ये आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनके किस काम में कौन सा तत्व आपका अग्रसर रहता है, किस तत्व के माध्यम से हम ये तत्व काम कर सकते हैं, हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।